स्कंद पुराण। पार परमेश्वर व्याघ्रेश्वर लिंग की महिमा, भगवान शिव की व्याघ्र रूपी दैत्य का वध। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज और ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में सब और मुनियों को स्थापित 5000 शिवलिंग है। जे पूर्ण सिद्ध करने वाले ज्येष्ठेश्वर उत्तर में परम पूजनीय परामेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दंडखात नामक महातीर्थ है, जिसमें ब्राह्मण लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे हैं। उसमें प्रहलाद और बिंदु भी निवाह नामक दुष्ट दैत्य मन में विचार किया कि देवताओं ने किस प्रकार संगमता पूर्वक जीता जा सकता है। इसका उपाय सोचे तो वह निश्चय ही किया कि ब्राह्मण देवता सबल होने के कारण ही है, क्योंकि देवता यज्ञ में दिव्य भाग का आहार करते हैं, वेदों को संपन्न होते हैं, वेद और ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण देवताओं के बल है और ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जब वेद नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों का नाश होते ही देवताओं का आहार छिन जाएगा। इस प्रकार निर्बल देवता सगमता पूर्वक जीते जा सकते हैं। देवताओं को परास्त होने पर मैं तीनों ही लोक में सम्मानीय सम्राट होऊंगा। इसमें सोचकर ब्राह्मणों को मार डालने के लिए बार बार उद्गोत किया। फिर काशी में आकर मायावी दैत्य ने ब्राह्मणों का वध किया और श्रेष्ठ द्विज जिस किसी की ओर समाधि और कुशा लाने के लिए जाते, उधर वन में सबको पकड़कर दुर्बुद्धि दैत्य आहार बना लेता और किसी न किसी को दिखाई नहीं देता। लोग देवताओं के उस मायावी को देख नहीं पाते और दिन भर मुनियों के बीच बैठकर उनकी भांति ध्यान लगाए रहता। पर्णशाला किधर किधर प्रवेश करने की और निकल भागने का मार्ग है, यह सब दिन में देख लेता और रात को व्याघ्र का रूप धारण करके बहुत से ब्राह्मणों को खा डालता। इसी प्रकार दुष्ट दैत्य ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक दिन शिवरात्रि के समय शिव भक्त ब्राह्मण महादेव पूजा कर रहे थे, ध्यान में बैठा था। उसी समय घमंड के और भरे दैत्यराज धुमंदी व्याघ्र का रूप धारण करके भक्तों पकड़ने से विचार किया। चित्त पे दृढ़ता पूर्वक स्थित कार ध्यान पूर्वक भगवान शिव दर्शन तत्कालीन उसमें विविध पूर्वक अग्न्यास और करन्यास कवच आदि का प्रयोग कर लिया था। दैत्य उस पर भक्त पर आक्रमण करने में समर्थ न हुआ। समर्थ व्यापी भगवान शिव दैत्य को मनोभाव से समझकर उसका वध करने का विचार करे, किंतु भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग सहसा प्रकट हो गए। उन्हें आते देख दैत्य का रूप उसी रूप में बढ़कर पर्वत के समान विशालकाय हो गया और अपनी ओर से झपटा। इतने में उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कोख में दबा लिया और पीस डाला। इस प्रकार काक में कुचला हुआ जाता हुआ वह दैत्य आकाश और पृथ्वी में गूंजता हुआ आर्तनाद करने लगा। उसके चित्कार सुनकर बहुत से तपस्वी रात्रि में शब्द लक्ष्य करके उस पर्णशाला में पहुंचे। उन्होंने देखा भगवान शंकर के काक में एक व्याघ्र दबाए हुए। यह सब जय जयकार करते हुए चरणों में प्रणाम करके सत्वन जदगुरु इस पर अनुग्रह कीजिए, हमारे व्याघ्र का नाम धारण करके यहाँ निवास कीजिए, इसलिए इस स्थान को आप सदैव रक्षा करें। इसी तपोधन से ऐसा वचन सुनकर चंद्रभूषण भगवान, ब्राह्मणों ऐसा ही होगा। भगवान शिव ने श्रद्धा पूर्वक इस रूप का मेरा दर्शन प्राप्त करेगा, समस्त उपद्रव से निश्चय ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी उस शिवलिंग में लय प्राप्त हो गए और तब से वह शिवलिंग व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ज्येष्ठेश्वर उत्तर भाग में उसका दर्शन और स्पर्श करने से संपूर्ण भयों का नाश हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।